ऐसे दरिंदे को तो है ना बढ़िया से बढ़िया सजा देनी चाहिए, ताकि भी किसी का घर उजाड़ एक और दोगे क्या उसको कोई कवार लड़का नहीं मिला कि लड़की जो कि वो शादीशुदा मर्द के साथ जाके सो रही है। और सारी शर्म तो राकेश को आना चाहिए ना, सबसे ज्यादा शर्म तो वो पुलिस प्रशासन में हो गए, पुलिस वाला हो गया, ऐसे झगड़ों के लिए डायलॉग्स वगैरह भी ड्यूटी करता है, तो वो क्या गाइड करता होगा अगर ऐसे फोन आ जाते हो कि इस लड़के ने मेरे साथ, मैं तो किन्नर बन जाऊंगा। अब बन जाएगा किन्नर, ज्यादा शौक था ना उसको किन्नर। मैं तो ढाबा खोलूंगा, रोटी मैं बना लूंगा ढाबे पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइवोर्स नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। और अगर वो इतने सच्चे हैं ना तो गीता पे हाथ रख के कसम खा जाएंगे कि उन्होंने शादी। हवस का जो भेड़िया होता है ना, हवस का जो भेड़िया होता है उसको कोई कमी और किसी की वैल्यू वो नहीं समझता, ठीक है। हवस का भेड़िया हमेशा सूरत पे जाता है, रंग रूप पे जाता है, ठीक है। अगर मेरे अंदर कमी थी तो 1.5 साल शादी से पहले मेरे साथ रहा वो, तो कमी तब तो नहीं दिखी, तब तो मैं ही उसको सब कुछ दिख रही थी। अब मैं लड़का कैसे बन गई लड़की से, उससे ये सवाल खुद आप जाके करो। प्रशासन को उससे सवाल करना चाहिए। और मेरा हस्बैंड तो अभी मुझे लड़का नहीं बता रहा, लड़का बताएगा जब मैं हुई नहीं। वो उसकी रखेल है ना काफी नाम की, वो मुझे लड़का बता रही। एक बार वो खुद का मेडिकल भी करवा लेगी कि वो लड़की है कि नहीं, मुझे भी उस पर डाउट लग रहा है कि वो लड़की नहीं है, तो वो भी अपना एक बार मेडिकल करवा लेगी। और मुझे लड़का बता रही है ना वो, तो वो भी अपना मेडिकल दिखा देगी कोर्ट में जाके। जी, तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं भी जो अनु हमारे साथी, दर्शकों एक बार ये बता दीजिए आपका गांव कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है आपको? डिस्ट्रिक्ट हिसार है भैया जी। हिसार है। गांव कौन सा आपका? गांव पेटवाड़ भैया। पेटवाड़ है। और आप गुड़गांव में क्या करती हैं? गुरुग्राम में रहती हूँ भैया जी। अच्छा, वहाँ पे रहते हो आप जी। क्या वहाँ पे क्या कुछ करते हो आप? कुछ नहीं करती भैया जी मैं। तो आप हरियाणा सरकार तय, प्रशासन तय, क्या कुछ अपील करना चाहोगे आप? अपील यही करूंगी, ऐसे दरिंदे को तो है ना बढ़िया से बढ़िया सजा देनी चाहिए, ताकि और लड़कियों की जिंदगी वो खराब ना करे। मेरी कर दी या फिर जिन और लड़कियों की भी की है उसने, काफी की भी। देखो मतलब एक साइड से जिंदगी, चलो वो भी लड़की है, लेकिन उसको खुद समझ होनी चाहिए, पढ़ी लिखी है, अनपढ़ थोड़ी है वो। और अनपढ़ को भी इतनी नॉलेज तो होती है कि शादीशुदा मर्द के साथ कैसे वो शादी करके रह रही है। उसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, किसी का घर उजाड़ रही है एक और दोगे क्या उसको कोई कवार लड़का नहीं मिला, क्या वो इस लायक नहीं थी? तो सवाल तो उससे करने चाहिए ना कि वो लड़का की लड़की जो कि वो शादीशुदा मर्द के साथ जाके सो रही है और शादी की, उसने गाँव को गुमराह करी और पूरे पुलिस प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है जी। और सबसे बड़ी शर्म तो राकेश को आना चाहिए ना, सबसे ज्यादा शर्म तो वो पुलिस प्रशासन में हो गए, पुलिस वाला हो गया, ऐसे हरकतें कर रहा, घिनौने काम करा। वो तो मेरे हिसाब से क्या दुनिया के हिसाब से पुलिस में रहने के लायक नहीं है वो। पुलिस वाले का काम क्या होता है? पुलिस ऐसे झगड़ों के लिए डायलॉग्स वगैरह भी ड्यूटी करता है, तो वो क्या गाइड करता होगा अगर ऐसे फोन आ जाते हो कि इस लड़के ने मेरे साथ ये कर दिया, ये वो कर दिया, शादी कर ली या फिर मेरे साथ मतलब कुछ गलत कर दिया, तो वो उनको क्या समझाता हो जो कि उसकी खुद की सोच ऐसी है। और सोच क्या, वो तो कर भी रहा है, उसने तो साबित कर दिया। बोलता है कि मेरी ड्यूटी पे जाती थी, मेरे ऊपर शक करती थी, शक तो उसने साबित कर दिया, पूरा गांव गवाह इस बात का भैया जी। जी, तो फिर पूरा गांव। मैं गलत नहीं थी कहीं पे भी, आज भी गलत नहीं हूँ और पहले भी मैं गलत नहीं थी और ना कभी गलत होंगी। डाइवोर्स का केस उसने डाला है, डाइवोर्स का वेट करना चाहिए था अगर उसको इतनी सारी जरूरत थी। और उसको पता है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी भैया। मेरे ऊपर कोई कितना भी अत्याचार कर ले तभी मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगी, क्योंकि उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। यदि आप केस जीत जाते हैं, केस जीतने के बाद क्या कुछ आप क्या कुछ रहने वाला है? केस जीत गई तो मैं अपनी पढ़ाई करूंगी भैया जी, अपना गेम पे ध्यान दूंगी फिर से मैं। शादी तो मुझे दूसरी करनी है नहीं। दूसरी शादी आपको करनी नहीं है, सिर्फ आप इसको तलाक नहीं दोगे? आप नहीं दूंगी भैया, क्योंकि मुझे इसकी जॉब से प्यार नहीं है। अगर इसकी जॉब भी चली गई तो बिल्कुल नहीं। अगर ये मेरे हस्बैंड बोलता था मुझे टॉर्चर करने के लिए, मैं तो किन्नर बन जाऊंगा। अब बन जाएगा किन्नर, ज्यादा शौक था ना उसको किन्नर। मैं तो ढाबा खोलूंगा, खोलेगा ढाबा, रोटी मैं बना लूंगा ढाबे पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई ये बात आपको बोली है? बिल्कुल बोली भैया। मेरे हस्बैंड ने मेरे को टॉर्चर करता था ताकि मैं मतलब उसको लगता था कि मैं उसकी जॉब के पीछे नहीं। मैंने बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप ढाबा खोलो, मैं रोटी बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता भैया जी, ठीक है। और मेरे हस्बैंड का लगता है मुझे उसको सपना पूरा करने के लिए सब किया होगा। उसको ज़्यादा ढाबा खोलने का शौक था ना, तो अब खोल लेगा ढाबा, रोटियाँ मैं बनाऊंगी। मैं भी डाइवोर्स नहीं देने की, उसको वहम है ना कि टॉर्चर करवा दूंगा, किसी से टॉर्चर करवा भी रहा मुझे, ठीक है। लेकिन ये तो मैं लिख के दे रही हूँ, डाइवोर्स नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी मैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि इतने गंदे के साथ क्या रहेगी अब तुम, क्या तेरे को ठीक रखेगा? ठीक रखेंगे कि मेरे को उससे कोई उम्मीद नहीं कि वो मुझे प्यार देगा। उसके प्यार की वो नहीं है, वो मुझे उम्मीद की मेरे को प्यार देगा, नहीं। लेकिन ये भी मेरी जिद है, मैं भी डाइवोर्स नहीं दूंगी। शायद आप बिल्कुल नहीं हूँ भैया। अगर मैं गलत होती तो वहाँ पे पड़ोसी मेरे क्या लगते, मैं क्या उनकी लगती हूँ? हाँ, उन्होंने भी गवाही दी कि भाई लड़की सिर्फ अपने घर का काम करती थी और यहीं पे पढ़ती लिखती थी, हमने इसको गलत कभी नहीं देखा। गलत होगा तभी देखेंगे भैया जी। तो फिर
पड़ोसी मेरे क्या लगते हैं, उनसे मैं 1 साल हो गए मेरे को वहाँ से जगह छोड़े हुए। अगर मैं गलत होती तो वो बोल देते कि ये लड़की तो गलत थी, और गलत तो भैया दिख ही जाता है, बोलते ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो दिख ही जाते भैया। अगर मैं गलत होती तो वहाँ भी दिख जाती। तो लास्ट सवाल मेरा ये होगा आपका, जो कल आप डिडवाड़ा गांव में गए थे तो क्या कुछ पंचायत में बात हुई, तो क्या कुछ वहाँ था आप? पंचायत ने यही बोला भैया जी, चाहे हमसे हाई कोर्ट में गवाही दिलवा देना, शादी की है राकेश ने लड़की के साथ, रात में बारात लेके आया था 27 अक्टूबर 2022 को, ठीक है, शादी की है, हमसे चाहे कहीं पे बुला लो, ठीक है। और अगर वो इतने सच्चे हैं ना तो गीता पे हाथ रख के कसम खा जाएंगे कि उन्होंने शादी नहीं की। इतना बड़ा गांव तो झूठ नहीं बोल सकता भैया। मैं कौन लगती उस गांव की? मैं तो उस गांव की आसपास की भी नहीं हूँ, मैं लगती क्या उनकी? वो मेरी साइड क्यों ले रही है? तो फिर गांव का सरपंच मेंबर, इतने बड़े बुजुर्ग, वो पागल तो नहीं है? एक राकेश इतना समझदार हो गया कि मतलब झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठे बोल रहा है वो, तो इतना गांव तो झूठ नहीं बोल सकता भैया। चलो मानो आज तक जो भी मेरी वीडियो देख रहे थे उनको लग रहा होगा कि भाई लड़की ही गलत है, लड़की लड़के के जैसे लग रही। भाई मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मैं ऐसे रहूँगी, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। तो भाई फिलहाल अभी आप देखते हैं अभी जो उन्होंने हैं जो सारी बातें हैं आपके बीच में की, और क्या कुछ राय है आपकी भाई? मैं एक बात और बोलना चाहूंगी भैया, अगर मेरे हस्बैंड को जूड़े वाली ही पसंद थी तो शादी मुझसे क्यों की? मेरे से क्यों उसने लगाव किया? शादी से पहले ही बॉयकट थी मैं तो पहले अगर उसको अपनी कास्ट में ही करनी थी शादी, जूड़े वाली अच्छी लगती थी, मैं उसको लड़का दिखती थी, तो मेरे से शादी क्यों की? जी मेरी गलती नहीं भैया जी। अगर मैं गलत तब थी, अगर शादी से पहले मेरे बाल बड़े थे फिर मैंने बाल कटवाए हो तो मैं गलत हूँ भैया। दुनिया मेरे मुंह पे थूक दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं शादी से पहले ही बॉयकट थी तो फिर भैया जी पैंट शर्ट में ही मैंने फेरे लिए हैं। पंडित ने बोला कि लड़की को चुन्नी तो उठा लो कम से कम, मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं मेरी पत्नी चुन्नी नहीं उठेगी। बिल्कुल मेरा हस्बैंड मुझे खुश था ऐसे रखने में, तो मैं कैसे बोल सकती? मैं कैसे गलत हूँ मैं? जो लोग कमेंट्स करें ना कि ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, थोड़ा लुक लड़कियों के जैसा, क्यों करूँ मैं लुक अपना? अगर उसको ऐसा लुक पसंद था तो लड़कियां हजारों लाखों, कितनी लड़कियां बालों वाली, उनकी कास्ट में भी इतनी लड़कियां, तो अब बॉयकट से शादी क्यों की उसने? क्या उसको लड़की नहीं मिल रही थी? 2 साल पहले गवर्नमेंट जो में था वो हरियाणा पुलिस में था, 2 साल पहले शादी से पहले ही जब मेरे से मिला मेरा हस्बैंड, उस टाइम भी पुलिस में ही था। तो क्या उसको लड़कियां नहीं मिल रही थी? फिर मैं जब वो पुलिस में पहले लगे हुए थे या फिर बाद में लगे थे? नहीं, 2 साल हो गए थे शादी से पहले उनको, अभी 4 साल हो गए हैं नौकरी लगे हुए। तो भैया मेरी गलती नहीं है कहीं पे भी। अगर उसको जूड़े वाली अपनी कास्ट की लड़की चाहिए थी ना तो पहले ही देखता। तो फिर यानी उसने तो ये सोचा था यूज कर लूंगा और फेंक दूंगा, क्यों टिश्यू पेपर हूँ भैया जी मैं। भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और जो मैटर है आपने सारा भी जान लिया है और देख भी लिया है। इस मामले को लेकर के क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। और क्या लगता है जो ये बयान है भाई अन्नू, क्या ये सही है गलत है, वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर हों किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो और बोलूँ भैया जी मैं मेरी बात रहेगी, अगर मेरे हस्बैंड को बाल वाली लड़की पसंद थी, ठीक है, तो शादी अगर उसको सच में बाल वाली पसंद होती तो शादी से पहले भी मुझे बोल सकता था कि अनु आप बाल बढ़ा लो फिर हम शादी करेंगे। ये मैटर नहीं है भैया। कुछ लोग कमेंट्स करें ना, भैया बॉय कट शायद इसकी इस वजह से इसका हस्बैंड से दूर है, ये पैंट शर्ट पहनती शायद इसका हस्बैंड इस वजह से दूर है। कपड़ों से भैया क्या हो जाता है, जेंडर चेंज हो जाता है कपड़े पहनने से। और दुनिया पहनती पैंट शर्ट तो भैया जी काफी भी तो पहन रही है, ऊंचे नीचे टॉप पहन रही है वो, तो फिर क्या उसका जेंडर चेंज हो जाएगा काफी का? और काफ़ी ने मुझे इतनी बड़ी बात बोली ना कि किन्नर है ये, तो मेरे से पहले ना अपना खुद का मेडिकल करवा लेगी वो एक बार, ठीक है, और मैं फिर मेडिकल दूंगी अपना।